नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। यह वीडियो रिकॉर्डेड है और इसमें हम देखेंगे चार्ट ट्रेडिंग किस प्रकार से आप कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको चार्ट ट्रेडिंग करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने दो चार्ट खोले हुए हैं एक साथ, एक निफ्टी 50 का चार्ट है और एक बैंक निफ्टी का। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारा जो निफ्टी 50 है आज ओवरऑल साइडवेज रहा है अभी। और इसके अगर हम लेवल की बात करें तो आज जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 21,712 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और जो लेवल है नीचे की तरफ देखें अगर 21,680 का 673 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इस रेंज को ब्रेकआउट अभी तक हमारा निफ्टी 50 सुबह से नहीं कर पाया है। सबसे पहले जो हमारा मार्केट ओपन हुआ था वो इस लेवल पे ओपन हुआ था 21,660 के आसपास और नीचे की तरफ आया और वापस से इस लेवल पे इसने बाइंग स्टार्ट की और ऊपर की तरफ जाके इस लेवल पे जाने के बाद इसने हाई लगाया जो 21,712 का और वापस से इसी रेंज के अंदर छिड़ा हुआ है। इससे अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं लिया है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है इस लेवल से तो आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ निकलता है तो आपको नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें देखें जैसे बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी भी एक बार इसने एक रेंज बनाई थी जिस रेंज को आप देख पा रहे होंगे इधर पे, और इस रेंज का ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आया और वापस से इसी लेवल के अंदर ट्रेड करने लगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट को साइडवेज किस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि इधर पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्केट साइडवेज रहता है जब तक दोनों इंडेक्स एक साथ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं चलती तब तक मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं दिखता है, जैसा कि आप इधर पे देख पा रहे होंगे। और हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निफ्टी 50 एक साथ ट्रेंड में नहीं चलता है, इसलिए हमारा जो बैंक निफ्टी तेज़ी से नहीं भाग पाता है और हमारा साथ में निफ्टी भी नहीं भाग पाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है। और अगर हम इसकी बात करें बैंक निफ्टी कब ऊपर की तरफ और कब नीचे की तरफ जा सकता है, तो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह जो काम कर रहा है लेवल, वो 47,900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और सपोर्ट को अगर हम देखें तो जो हमारा लेवल है जब तक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं निकलता हमारा बैंक निफ्टी तब तक हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि नीचे की तरफ जब हमारा मार्केट ओपन हुआ था तो इस लेवल पे जाने के बाद इसने लो लगाया था, लो लगाने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बायर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन इसने इस रेंज का ये रेंज बनाई इसने और नीचे की तरफ आया, लेकिन वापस से इसमें बायर्स एक्टिव हो गए। आप देख पा रहे होंगे हमारा निफ्टी 50 है, इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हमारा निफ्टी 50 इसी कैंडल के आसपास कहीं पे क्लोज करता है तो हम इधर पे वापस से एक ट्रेड लेंगे। और आज हमारे जो लॉसेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं क्योंकि जो मार्केट है साइडवाइज रहा है और हमें कोई मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोज करता है। तो इसी प्रकार के चार्ट रीडिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इसी प्रकार के रिकॉर्डेड चार्ट रीडिंग की वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे और इसमें बताते रहेंगे किस प्रकार से आपको कब और कैसी साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में और किस प्रकार से आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा निफ्टी 50 अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पर क्लोज करता है तो हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इसमें निफ्टी 50 में। और देख सकते हैं आप वापस से निफ्टी 50 इसी रेंज के अंदर आके क्लोज़ किया है। तो यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल की ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है या फिर नीचे की तरफ निकलता है तब हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और निफ्टी 50 ने जो हाई लगाया है वो लगभग 725 का लगाया है, लेकिन इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है। तो हम इसको ट्रेड करना इग्नोर करेंगे जब तक 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अच्छा मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इससे लॉस होते हैं आपके। अगर आप कॉल साइड ऑप्शन बाय करते हैं तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जो रेजिस्टेंस लेवल रहता है उससे बार बार नीचे की तरफ आता है तो आपके डिके होते हैं और ज़्यादातर चांसेस रहता है कि आपकी फेवर में न जाके आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है आपका मार्केट। तो आपको डिके के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस भी बड़े लेने पड़ते हैं। और अगर आप मार्केट को देखते हैं तो एक रेंज के अंदर अगर फंसा रहता है, अगर ऐसे आपने ऑप्शन 100 रुपये पे बाय किया है तो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू घटती रहती है क्योंकि थीटा डिके होने लगता है। तो उसी की वैल्यू 80 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू बहुत कम होती रहती है अगर मार्केट एक लेवल पे भी ट्रेड करता रहता है तब। तो आपको ऐसे मार्केट में इग्नोर करना चाहिए ट्रेड करना ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो आपको मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ही तैयार रहना चाहिए।
तो देख सकते हैं आज मार्केट ओवरऑल साइडवेज रहा है और हम ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं कर पाए हैं और ओवरऑल लॉस हुआ है हमारा। और प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 में सबसे पहले इसने नीचे की तरफ इधर पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ पुल बैक लिया और वापस से इसी लेवल को क्रॉस किया है। जिसने इस लेवल पे वापस से एंट्री ली होगी निफ्टी 50 में तो उसने अच्छा खासा टारगेट बुक किया होगा, लेकिन बाद में इसने साइडवेज मार्केट रहने दिया और मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है। तो ओवरऑल साइडवेज अगर मार्केट की हम बात करें तो ऐसे में आपको पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए। और जब मार्केट साइडवेज रहता है तो साइडवेज होने के साथ साथ जब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तब हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों इंडेक्स हैं, अगर दोनों एक साथ एक ही ट्रेंड में चलें तो हमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है अच्छे पॉइंट कैप्चर करने की। तो कुछ इस प्रकार से आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अब इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। जब तक इस लेवल की ऊपर की तरफ ये नहीं निकलता और हमारा निफ्टी 50 ऊपर की तरफ नहीं निकलता तब तक हमें कोई मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है इसमें। और अगर निफ्टी 50 को हम नीचे की तरफ से देखें तो नीचे की तरफ भी इसमें सपोर्ट दिख रहा है, इस लेवल पे सपोर्ट है इसका। तो यह एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए निफ्टी 50 में। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि जब तक हमारा निफ्टी 50 ऊपर की तरफ नहीं निकलता है और तब तक हमें कोई अच्छे टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अगर मार्केट इसी प्रकार से साइडवेज बना रहता है और अगर 3 बजे कोई अच्छी कैंडल फॉर्म करता है जिस डायरेक्शन में भी, तो उस डायरेक्शन में आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा वीडियो को तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।